आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चले इस वीडियो में हम इवन मैकेनिज्म के कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि जो हमारी इवन रिएक्शंस हैं वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले अगर हम इवन रिएक्शन का जब हमने मैकेनिज्म देखा था तो उसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में जो हमारा यहाँ पे कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाती है और ये लीविंग जो ग्रुप होता है वो लीव कर जाता है। यहाँ पे जो हमारा एक्स है ये क्या है, लीविंग ग्रुप है, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन है वो इसी पॉइंट पे डिपेंड करती है कि जो हमारा लीविंग ग्रुप जो है वो कितनी जल्दी लीव कर जाता है, मतलब उसका कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो कितनी जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो मतलब ये है कि जितनी जल्दी लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, उतनी ही फास्ट हमारी रिएक्शन होगी। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रेट है रिएक्शन का, रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, लीविंग ग्रुप की एबिलिटी पे। जितनी जल्दी लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा उतनी ही जल्दी हमारी रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तो इनडायरेक्टली जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारी लीविंग ग्रुप है उसकी बेसिसिटी पे। और अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा वीकेस्ट बेस होगा वो हमारा सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप होगा। द वीकेस्ट बेस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। अगर अब हम हैलोजेंस में बात करें, अल्काइल हैलाइड्स के कंपाउंड्स में, तो उसमें हमारा सबसे अच्छा जो लिविंग ग्रुप है वो कौन होगा। अगर हम बेसिसिटी के ऑर्डर को जस्ट रिवर्स करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे हमारा सबसे वीकेस्ट बेस कौन सा होता है, आयोडीन, ठीक है। तो हमारी जो लिविंग ग्रुप का जो हमारा ट्रेंड होगा वो होगा आयोडीन, सबसे पहले लीव कर देगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। तो ये है हमारी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जिस पे हमारी रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें रिएक्शन के लिए जो बेस है, सेकंड स्टेप में हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद जो बेस होता है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो अब हम बेस के बारे में बात करेंगे कि जो बेस है वो हमारी रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, उस पे हमारा जो रेट है रिएक्शन का वो कैसे डिपेंड करता है, किस पे, हम बेस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए जो हमारे 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, हमने देखा कि जो हमारे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो इवन मैकेनिज्म से सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं बाय इवन मैकेनिज्म ओनली। तो जब हमारे जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास हमें वीक बेस की ही ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्टेबल कार्बोकैटायन हमारी फॉर्म हो चुकी है। जैसे कि ये हमारी यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या होगी, ये अब हमें क्या करना है, जो ये मिथाइल ग्रुप है इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वीक बेस की नीड है। जो वीक बेस है वो इसके हाइड्रोजन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो है रिएक्शन में हमारा जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, हमें वीक बेस की नीड होती है। अब हम अगर सॉल्वेंट की बात करें कि कौन सा सॉल्वेंट हमारी इवन मैकेनिज्म को फेवर करेगा, तो देखिए इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट, वो जो है वो हमारी इवन मैकेनिज्म को फेवर करता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस की बात करते हैं, यहाँ पे हम इस मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस, इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिसिस, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हमने देखा कि हमें कार्बन और हैलोजन के बीच के जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना होता है। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम एक कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं जो हमारे जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड है उसको आयोनाइज करने में हेल्प करेगा और वो बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा एक कंपाउंड है,
ठीक है, ये यहाँ पे क्लोरीन बॉन्ड प्रेजेंट है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे Ag पॉजिटिव ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जो हमारा सिल्वर पॉजिटिव है, ये जो क्लोरीन है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से हमारे जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, आयनाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि जो सिल्वर पॉजिटिव जो है ये क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो कार्बन और हैलोजन के जो बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी कार्बोकैटायन है वो फॉर्म हो जाएगी और AgCl जो है वो हमारा ऐसा साइड ग्रुप यहाँ से चला जाएगा और ये हमारी यहाँ पे 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन है वो फॉर्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारी हमने जो एक कैटालिस्ट ऐड किया इस रिएक्शन में, और कैटालिस्ट ऐड करने से हमारी जो रेट है रिएक्शन का वो फास्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस रिएक्शन में Ag+ नहीं प्रेजेंट है तो CCl बॉन्ड को ब्रेक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट जैसे ही हमने Ag पॉजिटिव को यहाँ पे ऐड कर दिया, उसकी वजह से जो सिल्वर है वो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि सिल्वर प्लस है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अभी, वो जो हमारा मेटल है वो, तो उसने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस बॉन्ड में आयनाइजेशन आ जाती है और ये बॉन्ड कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। इस वजह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।